देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उन कूड़े के पहाड़ों की जिन्हें लेकर दिल्ली में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। लैंडफिल साइट्स को लेकर दिल्ली में आवाजें उठती रही हैं। ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली पर दाग की तरह नजर आते हैं। सपने तो खूब दिखाए गए, लेकिन लैंडफिल साइट्स जस की तस मुंह चिढ़ा रही हैं। हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और अब नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर, जो अब आपके सामने है। सवाल है, दिल्ली में कूड़े पर क्यों खड़ा हो गया है पॉलिटिक्स का पहाड़। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे और कूड़े को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी ने आप पर पलटवार किया। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े का ये ढेर इन दिनों दिल्ली की सियासत के केंद्र में है। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ पर इन दिनों अपार सियासत हो रही है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी कूड़े के बहाने एक दूसरे पर कचरा उछालने में जुटे हैं। बुधवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे और कचरे के पहाड़ के लिए बीजेपी शासित एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि बीजेपी ने लगे हाथों इसका खंडन करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती ही नहीं कि कूड़े का पहाड़ खत्म हो, इसलिए वो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एमसीडी को पैसा ही नहीं दे रही। आज इसकी पोल खोलने आया हूं मैं कि इनसे कूड़े का पहाड़ नहीं संभल रहे, इनको कुछ नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लड़ाई दंगे कर सकती है, गुंडागिरी कर सकती है। जब कूड़ा साफ करने की बात आती है तो 17 साल में इन्होंने ये दिया है दिल्ली को, और इस बार मैं एक एक दिल्ली वाले से अपील करूंगा कि इस तरह के पहाड़ दिल्ली में और ना बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नाम के कूड़े को साफ करो। जो पंजाब में कूड़ा नहीं साफ कर पाए और ये लेगेसी इश्यू है, दिल्ली की जनता को समझाने के लिए, वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए और वेस्ट को कम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए था, वो आज से नहीं 70 से ज्यादा सालों से नहीं हुआ। तो ये दिल्ली ने और भारतीय जनता पार्टी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चला रही थी उसने इनहेरिट किया है, उनको ये सौगात में मिला है। और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी थी, जो बाकी काम इस्तेमाल होने थे, उसके लिए जो पैसा चाहिए था, वो पैसा दिल्ली सरकार ने आवंटित नहीं किया। दरअसल आम आदमी पार्टी का दावा है कि गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ के चारों ओर बनी दीवार का एक हिस्सा रविवार की रात गिर गया था। जिस जगह दीवार गिरी उस जगह गाजीपुर मंडी की कुछ दुकानें हैं, बच्चों का एक आश्रम भी है। ऐसे में अगर दीवार के साथ कूड़े के पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरता तो हादसा हो सकता था। आम लोगों की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है ये कूड़े का पहाड़, इसकी हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए आप सबसे पहले ये खंबा आप देख रहे हैं, ये खंबा अगर लोगों के ऊपर गिर जाता तो क्या कुछ होता। साथ ही ये जो नुकीली आप यहाँ पर फेंस देख रहे हैं, दीवार के ऊपर ये लगी हुई थी। और यहाँ सामने देखिए आप, ये जो कूड़े का पहाड़ है, अगर आप इसे देखना शुरू करेंगे पहाड़ को तो आपकी गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाएगा। सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि देखिए जब ये कूड़ा हटाया जा रहा है क्रेन के द्वारा, तो यहाँ आपको नजर आएगा कि ये सफेद रंग का धुआं यहाँ से निकल रहा है। दरअसल ये धुआं जहरीली खतरनाक गैस है और ये गैस इतनी खतरनाक है कि यहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। मनीष सिसोदिया ने घटना वाली जगह का दौरा किया और आरोप लगाया कि कूड़े के ढेर को छोटा दिखाने के लिए कूड़े को फैलाया जा रहा है, जिससे ये दीवार गिर गई। उप मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच की बात कही। हुआ क्या कि जो ऊंचा पहाड़ है, ऊंचा जो पहाड़ है, इसको कम दिखाने के चक्कर में बीजेपी ने साजिश रची कि खाली जगहों पे कूड़ा फैला दो। तो इन्होंने खाली जगह को भर दिया कूड़े से, ऊपर से कूड़ा उतार उतार के। उसका नुकसान आज ये हुआ कि देखो आप, ये दीवार भी टूट गई। ये खाली जगह थी, 6 महीने पहले यहाँ पे कूड़ा नहीं था, केवल पहाड़ हुआ करता था। ऊपर से कूड़ा उतार उतार के जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब देखो कूड़ा तो कम हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ सारे में फैला दिया। पिछले 15 सालों से एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल कूड़े के नाम पर सियासत कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो वास्तविक रूप से इस समस्या का समाधान करना चाहते तो वो दिल्ली सरकार में रहते हुए कर सकते थे। से अवसरवादिता दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को भी नैतिकता का जामा पहना रहे हैं, जिस प्रकार से गिरगी की तरह रंग बदल रहे हैं, आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, देश की जनता इन्हें विश्वसनीय राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं देखती है। इनकी बातों का कोई अभी महत्व नहीं रह गया। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हर दिन 10,990 टन कचरा पैदा होता है,
इसमें से 5,193 टन कचरे को तो रिसाइकल कर लिया जाता है या उससे बिजली बना ली जाती है, लेकिन 5,533 टन कचरा लैंडफिल साइट में डंप हो जाता है। यानी हर दिन जितना कचरा निकलता है उसका आधा कचरा तो लैंडफिल साइट में डाल दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि हर दिन इतना कचरा डंप होने के कारण कूड़े का पहाड़ बनता जाता है। लैंडफिल साइट वो जगह होती है जहां शहर भर का कचरा इकट्ठा किया जाता है। दिल्ली में ओखला, गाजीपुर और भलसवा में लैंडफिल साइट्स हैं। यानी इन जगहों पर कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं और इन्हीं जगहों से कूड़े को कम करने और हटाने को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन मजेदार बात यह है कि दिल्ली की इस गंभीर समस्या की याद नेताओं को चुनाव के पहले ही आती है और चुनाव के बाद वो इस बात को भूल जाते हैं। पंकज जैन, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में कूड़ा पॉलिटिक्स का नया चैप्टर खुल चुका है और इस मोर्चे पर आप और बीजेपी के सूरमा मोर्चा संभाल चुके हैं। कुछ दिन पहले केजरीवाल गाजीपुर पहुंचे थे और उससे पहले अमित शाह ने केजरीवाल पर निशाना साधा था। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, एमसीडी चुनाव की वजह से क्या कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाया गया है? आपको बता दें कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव का ऐलान हो चुका है। 4 दिसंबर को निगम चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। वैसे चुनाव की घोषणा से पहले ही इस मसले पर सियासत शुरू हो गई थी और अब ये जोर पकड़ रही है। दिल्ली में कूड़े पर सियासत यूं ही नहीं हो रही, बल्कि इसके पीछे है एमसीडी पर कब्जे की रणनीति। दरअसल दिल्ली नगर निगम के चुनावों का बिगुल फूंका जा चुका है और 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव होने वाला है। ऐसे में कूड़े को लेकर दिल्ली में राजनीति गरमाने लगी है। दरअसल चुनाव तारीखों की घोषणा होने से पहले ही कूड़े को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। पिछले महीने 20 अक्टूबर को गृहमंत्री अमित शाह ने ओखला लैंडफिल साइट पर कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कूड़े को लेकर दिल्ली सरकार पर एमसीडी के बकाये का मुद्दा उठाते हुए केजरीवाल से सीधा जवाब मांगा। केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। उन्होंने मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से देश की जनता भ्रमित हो सकती है। मित्रों, ये भ्रम 5 साल चल सकता है, 7 साल चल सकता है, मगर धीरे धीरे जनता जानती है। इस वाकये के ठीक एक हफ्ते के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ के पास पहुंचे और कूड़े के पहाड़ के लिए बीजेपी शासित एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया। इनके कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं, बीजेपी को मैं चैलेंज करता हूं, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूं, 15 साल में एक काम बता दें इन्होंने, एक काम, कोई एक काम जो एमसीडी वालों ने 15 साल में किया हो, एक काम नहीं बता सकते। इस दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने भी आ गए थे और कूड़े के पहाड़ के नाम पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे। दरअसल कूड़े का पहाड़ दिल्ली की बड़ी समस्याओं में से एक है और कूड़े के बहाने चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को घेरने में जुटी है। आप पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने तय करना है कि आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए या आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए। इस बार बदला लेना है। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा, कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर यह चुनाव होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में ओखला, गाजीपुर और भलसवा की तीनों साइट में अभी 28 मीट्रिक टन कचरा जमा है। इनमें गाजीपुर में 14 मीट्रिक टन, भलसवा में 8 मीट्रिक टन और ओखला में 6 मीट्रिक टन कचरा है। कचरे की वजह से गाजीपुर में 53 मीटर ऊंचा पहाड़ है तो भलसवा में 54 मीटर और ओखला में 50 मीटर ऊंचा कूड़े का पहाड़ हुआ है। राजनीति होनी चाहिए, कूड़े के ऊपर तो राजनीति होनी चाहिए, अच्छी चीज है। कूड़ा साफ होना चाहिए पूरी दिल्ली के अंदर। चुनाव एक ऐसा माध्यम है जो पॉलिटिशियन के ऊपर दबाव बन सकता है। भाई 15 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया,
15 साल से इनके पास कोई काम करने की बात करने नहीं है। कूड़े के पहाड़ कम करने के बजाय फैलाते चले जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कहकर आए थे कि 18% बजट म्युनिसिपल बॉडीज को हम देने जा रहे हैं, जो उनके हिस्से का 8% बजट था वो तक नहीं मिला है। 5-6% के ऊपर ही हर बार मामला अटक जाता था। एमसीडी पर पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है और आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद भी एमसीडी का चुनाव अब तक नहीं जीत पाई है। लिहाजा कूड़े के पहाड़ को आम आदमी पार्टी एक बड़े मुद्दे के रूप में तब्दील करके बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने में लगी हुई है। पंकज जैन के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में हर साल लाखों टन कूड़ा निकलता है और इस कूड़े का पूरी तरह निस्तारण करना बड़ी चुनौती बन चुका है। देश के कुछ शहरों में कूड़े के निस्तारण के लिए गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग रखा जाता है और यह मुमकिन हो पाता है आम लोगों की भागीदारी से। अब हमारा तीसरा सवाल आपके सामने आ रहा है और हमारा सवाल है, दिल्ली में कूड़े का पहाड़ बन जाना क्या सिर्फ एमसीडी की जिम्मेदारी है? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कह रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। अक्टूबर 2022 यानी कि इसी साल दिल्ली की एक एमसीडी ने ये योजना निकाली और 56 ऐसी कॉलोनी और कुछ हाउसिंग सोसाइटीज को कूड़ा फ्री घोषित किया। मतलब वहां के लोगों ने अपनी कॉलोनी के कूड़े को खुद ही निस्तारित करना शुरू किया, उससे खाद बनाना शुरू कर दिया। लेकिन एमसीडी को और सरकारों को इस तरह के प्रयासों में दिल्ली के लोगों को और ज्यादा सपोर्ट करना होगा और खासकर इसमें RWA यानी कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का ज्यादा बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी मशीनों का इंतजाम खुद ब खुद अपनी व्यवस्था से कर सकते हैं। वो चाहे तो अपने ही मोहल्ले के लोगों से, आम लोगों से कुछ पैसे इकट्ठा करके और कुछ मदद एमसीडी या सरकार से मांगकर ऐसी मशीनों को अपनी कॉलोनी में लगा सकते हैं। लेकिन दिल्ली की अधिकतर कॉलोनी और हाउसिंग सोसाइटीज से ऐसी पहल अब तक दिखाई नहीं पड़ी है। आप जरूर कूड़े के इन बड़े बड़े पहाड़ों के लिए एमसीडी को कोसिए, दिल्ली सरकार को घेरिए, केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदारी दीजिए, उन्हें जिम्मेदार ठहराइए। लेकिन जनता की भी भागीदारी इस पूरे मामले में तय होनी चाहिए। जनता चाहे तो अपने कॉलोनी के कूड़े का निस्तारण अपने ही कॉलोनी में कर सकती है और कूड़े के पहाड़ के बढ़ते आकार को रोकने से कुछ न कुछ अपना भी योगदान दे सकती है। कूड़े के पहाड़ केवल दिल्ली की सूरत ही नहीं बिगाड़ रहे, बल्कि ये लोगों की सेहत के लिए भी ठीक नहीं। अक्सर इन कूड़े के पहाड़ों पर आग लग जाती है, जिससे आसपास के इलाके में प्रदूषण की मार पड़ती है। अब हमारा चौथा सवाल आपके सामने है और हमारा सवाल है, कूड़े का पहाड़ किस तरह बन रहा है सेहत के लिए खतरा? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव का। पहाड़ की वजह से बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। वहां के आसपास के रहने वाले लोग टॉक्सिक गैसों से लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड्स, इसकी वजह से बहुत जल्दी और कम एज में एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, COPD जैसी बीमारियों से घिरते नजर आ रहे हैं। अगर ये लंबा चलता रहा और ऐसी गैसेस का रिसाव होता रहा तो इसकी वजह से वहां के लोग बहुत जल्दी कैंसर जैसी बीमारियों से भी जूझने लगेंगे। कूड़े के ढेर में बहुत सारे टॉक्सिन्स लाइक बेंजीन, लेड और अदर टॉक्सिन्स भी होते हैं जो कि बहुत ही कार्सिनोजेनिक होते हैं और लंबे एक्सपोजर्स की वजह से पेशेंट्स में कैंसर होने की संभावना को बढ़ाते हैं। इसके अलावा वहां पर गंदगी की वजह से जो चूहे होते हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, तो लेप्टोस्पायरोसिस और उससे रिलेटेड डिजीजेज भी बहुत ही कॉमन है। केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े दिल्ली में कूड़े की गंभीर समस्या की तरफ इशारा करते हैं। दरअसल दिल्ली में हर दिन जितना कूड़ा पैदा होता है उसके आधे का निस्तारण ही हो पाता है, लिहाजा कचरा लैंडफिल साइट्स पर डालना पड़ता है और वहां कूड़े का पहाड़ खड़ा हो जाता है। ऐसे में हमारा पांचवा बड़ा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, कूड़ा दिल्ली के लिए कितनी बड़ी समस्या है? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। कूड़े के पहाड़ को लेकर लगातार दिल्ली में राजनीति होती आई है और इस वक्त ये राजनीति चरम पर है, क्योंकि एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद
गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचते हैं और वहां से एमसीडी पर आरोप लगाते हैं कि दिल्ली से कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए एमसीडी ने कागजों पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आखिर ये पैसा कहाँ गया? तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है कि वो एमसीडी के हिस्से का पैसा रिलीज नहीं कर रही है। लेकिन इन सब आरोपों के बीच उन लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचिए जो लोग इन लैंडफिल साइट के आसपास रहते हैं। ये गरीब तबका है, ये वो तबका है जो दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली में काम कर रहा है, लेकिन कम किराए के चलते इन्हीं लैंडफिल साइट के आसपास रहता है। आने वाले वक्त में इनके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से और भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। फिलहाल दिल्ली में एमसीडी के चुनाव है। ये चुनाव पूरी तरह से इन कूड़े के पहाड़ के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली वालों को अभी और इंतजार करना होगा और ये देखना होगा कि क्या चुनाव के नतीजों के बाद भी इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कुछ होता है या फिर नहीं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कूड़े की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इसका भी हल है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से दिल्ली की कूड़े की समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को एक साथ मिलकर पहल करनी पड़ेगी। नजर डाल लेते हैं हमारे छठे सवाल पर, और हमारा सवाल है, दिल्ली में कूड़े की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं पर्यावरणविद दिक्षु कुकरेजा। कूड़े को लेकर अभी तक पूरी तरह सेंसिटाइज नहीं हुए हैं। पहली बात तो एक अवेयरनेस की कमी है कि किस तरीके से कूड़े की सेग्रीगेशन करना जरूरी है, राइट फ्रॉम हाउसहोल्ड टू कम्युनिटी, आरडब्ल्यूएस सोसाइटी लेवल पे किस तरीके से कूड़ा सेग्रीगेट किया जाए, किस तरीके से कूड़ा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बट सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है सेग्रीगेशन से, और यहाँ पे अभी वो अवेयरनेस नहीं है पूरी तरह कि किसको हमें रिसाइकलिंग में डालना चाहिए, कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा ग्लास एंड प्लास्टिक्स के खाने में जाना चाहिए। तो इसके लिए मेरा सजेशन तो यही है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स करी जाएं, कार्यक्रम ऐसे हों जहां जाके एक्सपर्ट्स, एनजीओ, सोसाइटीज में या आरडब्ल्यूएस को जाके वहां पे ये वर्कशॉप्स करी जाएं और इसके वीडियोस चलाए जाएं पब्लिक एरियाज में। जब तक हर दिल्लीवासी ये समस्या को गंभीर तरीके से नहीं लेगा और इसके बारे में पूरी तरह जानकार नहीं रहेगा, तो इसका समाधान सिर्फ एक मैनेजमेंट या सरकार या म्यूनिसिपैलिटी को करने को अगर हम उन पे छोड़ दें, ये नहीं सोल्यूशन निकल पाएगा। दिल्ली को हाल फिलहाल में 2 बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। प्रदूषण और कूड़े का पहाड़ दिल्ली वालों को बीमार बना रहा है। दिल्ली वालों की 2 बड़ी समस्याओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार चलते रहे, लेकिन कोई असल सॉल्यूशन देने के लिए तैयार नहीं होता। हमारा 7वां सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, जनहित के मुद्दे पर क्यों होती है सियासी लड़ाई? सियासी लड़ाई के बीच जनहित के मुद्दों का समाधान सियासी दलों के एजेंडे में पीछे छूट जाता है। ऐसे में इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। साफ हवा, शुद्ध पानी, स्वच्छ वातावरण हर किसी की बुनियादी जरूरत है, लेकिन इन जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी दिल्ली में सियासत हावी है। दिल्ली की इन 2 तस्वीरों को देखिए। ये दोनों तस्वीरें दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ की कहानी बयान कर रही है। एक तरफ प्रदूषण से दिल्ली वासियों की सांसों पर आपातकाल लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ कूड़े के पहाड़ दिल्ली वालों को बीमार बना रहे हैं। दिल्ली में न साफ हवा है और न वातावरण को स्वच्छ बनाने की चिंता। दिल्ली में अगर कुछ है तो वो है सियासत। दिल्ली नगर निगम का चुनाव 4 दिसंबर को होना है, लिहाजा इन दिनों दिल्ली में जन सरोकार के मुद्दों पर जमकर सियासत हो रही है। चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर होती दिख रही है। केजरीवाल सरकार को इन दिनों कूड़े का ये गगनचुंबी पहाड़ एमसीडी चुनाव में वोट बटोरने की कामधेनु नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जहरीले धुएं को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए नगर निगम ने। 2 लाख करोड़ रुपए, सारा बजट उठा के देख लो, मैं भी कैलकुलेट करके आया हूँ। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए। कहां गए सारे पैसे?
2 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए सारे? ये दिल्ली के लोगों का पैसा था, दिल्ली के लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स में पैसा भरा था। सेग्रीगेशन के लिए और वेस्ट को कम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए था, वो आज से नहीं 70 से ज्यादा सालों से नहीं हुआ। तो ये दिल्ली ने और भारतीय जनता पार्टी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चला रही थी उसने इनहेरिट किया। उनको ये कूड़े का मुद्दा दिल्ली के लिए कितना बड़ा है, इसे आंकड़ों से समझा जा सकता है। दिल्ली में हर दिन करीब 10,990 टन कचरा पैदा होता है। इसमें से 5,193 टन कचरे को तो रिसाइकल कर लिया जाता है या उससे बिजली बना ली जाती है, लेकिन 5,533 टन कचरा लैंडफिल साइट में डंप हो जाता है, यानी आधे कचरे का निस्तारण नहीं हो पाता। हालांकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तकनीक से इस समस्या का समाधान निकल सकता है, लेकिन इसे लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य ही नहीं दिखाई देता। उसी तरह दिल्ली के लिए प्रदूषण की समस्या हर साल की समस्या बन गई है। अक्टूबर नवंबर में जैसे ही पारा गिरने लगता है, दिल्ली के आसमान पर जहरीले बादलों का बसेरा बन जाता है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन जनता को बीमार बनाने वाली जनहित के विषय पर भी यहाँ लगातार सियासत हो रही है। अब तक केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर उंगली उठाने के अलावा एक साथ बैठकर इस गंभीर विषय से निपटने के इंतजामों पर एकजुटता नहीं दिखा सकी है। दिल्ली में एमसीडी के जरिए कई ऐसे काम किए जाते हैं जो जनहित के लिए स्थानीय स्तर पर बेहद जरूरी होते हैं। लिहाजा दिल्ली की इस बदसूरत तस्वीर को सुधारने की जरूरत है। मुद्दों पर सियासी घमासान जरूरी है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लेकिन आम लोगों की मुसीबतें तभी कम हो सकेंगी जब जन कल्याण और जनहित के मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकारें गंभीर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।